एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता था और थोड़ी देर पर उस पहाड़ पर बैठता था, फिर वापस घर आ जाता था। रोज की तरह वह आदमी सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा बेटा आता है और उसने उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि आज मैं आपके साथ चलूँगा। तो उसने पहले अपने लड़के को समझाया और मना किया, कहा कि बेटा रास्ता बहुत छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उसके बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। ने पिता का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी। रास्ता बहुत ही छोटा था, तो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे तभी रास्ता में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पे रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना में जाकर के बड़े पत्थर से टकराया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली। जैसी वह चीख निकली, आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा शायद कहीं कोई है जो छुप कर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को दोबारा सुना तो उसे गुस्सा आया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिताजी समझ गए थे क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस करके पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसको मजाक उड़ा रहा था, उसे तंग कर रहा था, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वो समझा गए कि मन में क्या चल रहा है। फिर दोबारा उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटों को समझाया कि ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसे ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से में कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसे तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। अगर तुम मन में अपने आप से बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था और फिर वह बच्चा खिलखिला कर हंसा। उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम जिस प्रकार से किसी के बारे में सोचते हैं या फिर किसी चीज़ की चाहत करते हैं, वैसे ही मुझे अपने आप में रिटर्न मिलता है। तो आप हमेशा अच्छा सोचें और अच्छे तरह रहिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।